हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गेटिंग टू नो प्लांट्स का पार्ट नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल लीफ वेनेशन तक पढ़ लिया था और हमने दो डिफरेंट टाइप के उनके डिज़ाइन देखे थे लीफ वेनेशंस, एक रेटिकुलेट वेनेशन एंड दूसरा पैरेलल वेनेशन। सो स्टूडेंट्स, इसका आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें क्या चाहिए? 2 छोटे हर्ब्स प्लांट और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड, धागा। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। हमें ये एक्टिविटी कब करनी है स्टूडेंट्स? डे टाइम में करनी है और किसी सनी डे में करनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। तो हमें स्टूडेंट्स कैसे प्लांट लेना है? हेल्थी, जो अच्छे से ग्रो कर रहे हो और सन में ग्रो करते हो। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ अ प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 4.11। सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? हमें उसका लीफी पार्ट लेना है प्लांट का और उसे पॉलीथीन से कवर कर देना और उसे टाई कर देना है थ्रेड से, उसके ऊपर वाले पार्ट को, कुछ इस तरीके से जैसे इस फिगर में शो किया है आपको। हमने उसका लीफी पार्ट पॉलीथीन बैग से कवर कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, क्या होगा? आफ्टर अ फ्यू आवर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। फिर थोड़े देर बाद हमें उसका पॉलीथीन का इनर सरफेस देखना है कैसा हुआ। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? How do you think they are got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. तो स्टूडेंट्स, हमें देखने को मिलेगा उस पॉलीथीन बैग में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो हमें ये बोला है कि पॉलीथीन बैग रिमूव कर देना एक्टिविटी के बाद। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वाटर लीफ से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस से स्टूडेंट्स प्लांट्स बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं एयर में। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? वुड वी हैव सीन द वाटर एवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? सो स्टूडेंट्स, हमसे कह रहे हैं कि हम अगर पॉलीथीन कवर टाई अप नहीं करेंगे तो क्या हमें वाटर वेपर नहीं दिखेगा? वॉट मेक्स द वाटर अपेयर ऑन द पॉलीथीन बैग? किस वजह से वाटर जो है वो पॉलीथीन बैग पे अपेयर हो रहा है? सो स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं इन चैप्टर 5 we notice water changing into different forms in some of our activities. तो water different forms में exist करता है और change भी हो जाता है। Can you think of these and name the process that makes water droplets appear on the polythene cover? So students, आप इस process का नाम बता सकते हैं जिससे वो उस पर show हो रहा है पॉलीथीन पे? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन होता है। जब जो हमारी वेपर जाके कूल डाउन हो जाती हैं और ड्रॉप्स बन जाती हैं उससे, तो वो होता है कंडेंसेशन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर एंड वॉच ग्लास। सो स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं आपके जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी करने में। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें टेस्ट ट्यूब में लीफ लेनी है एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। फिर हमें उसमें स्पिरिट डालनी है जिसमें वो कम्प्लीटली डूब जाएगी लीफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। फिर हमें उस टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रख देना है जो कि पानी से हाफ फिल्ड होगी। हीट द बीकर टिल ऑल ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। और हमें उसे तब तक हीट करना है स्टूडेंट्स जब तक लीफ का ग्रीन कलर उस टेस्ट ट्यूब में नहीं आ जाता। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन द वाटर। फिर हमें उस लीफ को निकालना है और उसे वॉश कर देना है वाटर से। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास। फिर हमें उसे वॉच ग्लास पे रख के देखना है और उस पर थोड़ा आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो हमने ऐसी एक्टिविटी पहले भी की थी स्टूडेंट, जब हम फूड मटेरियल टेस्ट कर करके देख रहे थे। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? लीफ में भी स्टार्च होगा बिकॉज हम लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं। In chapter 1 we saw that the slice of a raw potato also shows the presence of starch. तो हमने चैप्टर 1 में ये भी देखा था स्टूडेंट्स, पोटैटो के अंदर भी स्टार्च प्रेजेंट होता है और वो हम एक एक्टिविटी से देखते थे, वो ब्लू। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. तो स्टूडेंट्स, आपको ही पता है लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस जो क्लोरोफिल होता है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यूज़ होता है खाना बनाने के प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस का नाम स्टूडेंट्स क्या है? फोटोसिंथेसिस। आई होप ये पहली बार आप लोग नहीं पढ़े होंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट, बाहर हमें ऑक्सीजन मिलता है। सबको पता है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देता है। सो हमने देखा स्टूडेंट्स, स्टेम जो है वो लीफ को वाटर प्रोवाइड करती है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। लीफ वाटर यूज़ करती है फूड बनाने के लिए भी
और लीफ वाटर लॉस भी करती है थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो स्टेम और लीफ को वाटर मिला कैसे? अब हमारी बात आती है रूट की। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। रूट से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।